हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विथ रीचा में। आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी की। आप लोगों को पता है केवीएस की वैकेंसी निकली हुई है और एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। कल हमने बात की थी पीजीटी हिंदी की, आज हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी की। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है केवीएस टीजीटी की। और मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पीजीटी का बताया था, साथ ही पैटर्न भी बताया था। टीजीटी और पीजीटी दोनों का पैटर्न जो है सेम है, तो अगर आपको पैटर्न जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम टीजीटी हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे और कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब हम केवीएस की बात करते हैं तो केवीएस जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है और वो अपने सिलेबस में भी एनसीईआरटी बुक ही देता है कि आपको ये बुक पढ़नी है। तो अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो लेवल होता है वो होता है कक्षा 6 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर भी सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम में जो है कक्षा 6 से 10वीं तक की पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन जो आपका लेवल है क्वेश्चन का, जो आपको समझ है वो कहाँ तक की होनी चाहिए, बीए लेवल की आपकी समझ होनी चाहिए। लेकिन हमें जो बुक पढ़नी है वो एनसीईआरटी की पढ़नी है, जो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास में लगी हुई है। इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। जो पहला पार्ट है सिलेबस में वो है व्याकरण का, और व्याकरण के जो कॉमन टॉपिक आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, वही यहाँ पर दिए गई है। हिंदी भाषा और व्याकरण, वर्ण, वर्तनी, संधि भेद, शब्द भंडार, पद व्यवस्था, ये सब टॉपिक है। आगे भी है टॉपिक, पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पद परिचय, वाक्य व्यवस्था, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अलंकार। तो ये हुई हमारे हिंदी ग्रामर की ये टॉपिक है। तो इसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है। साथ ही हमारा जो पार्ट 2 है उसमें है अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी इसमें एक तो कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा और एक पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपको ये टॉपिक कहाँ से करनी है, इसके लिए बुक आती है एक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बारिक। जितने टॉपिक यहाँ पर पीछे दिए गए हैं, अगर आप ये बुक को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो के तो टॉपिक मिल जाएंगे और एग्जाम में भी इसी बुक से पूछे जाते हैं। ये हिंदी ग्रामर की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, जिनमें तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जितने भी हिंदी ग्रामर के टॉपिक है वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे, बड़े अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो आप ये बुक ले लीजिए। और पीजीटी के लिए भी, हिंदी ग्रामर के लिए आपको ये बुक हेल्प करेगी। ये केवीएस टीजीटी पीजीटी ही नहीं, यदि आप यूपी की भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बुक आपको हिंदी ग्रामर में फ़ायदा पहुंचाएगी। ये कह लीजिए ये बुक हिंदी ग्रामर की रामबाण बुक है, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। अब ये तो हमारी बात हुई हिंदी व्याकरण की, जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी बुक देखेंगे कौन कौन सी लगी हुई है। तो देखो, यहाँ पर बुक का नाम भी लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो ये 6ठी क्लास में लगी हुई है और इसमें 17 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर हर चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है। अगली बुक की तरफ चले गए, पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2। इसमें जो है 20 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। ये जो कि तो चैप्टर आपको, यदि आप गूगल पर भी जाओगे और सर्च करोगे बसंत भाग 1 एनसीईआरटी बुक, तो ये निकल कर बुक आ जाएगी। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या आपको जहाँ मार्केट में से लेनी है मार्केट में से ले लीजिए। या तीसरा तरीका ये है, एनसीईआरटी बुक के नाम से एक ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सभी बुक अवेलेबल है, इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो अगर आप मतलब फ़ोन से पढ़ पाओ तो फ़ोन से पढ़ लेना, नहीं तो ये बुक जो है आप खरीद लेना। आगे चलते हैं। आगे जो तीसरी बुक है वो लगी हुई है पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3। ये 8वीं क्लास में है। इसमें 19 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने तीनों बुक का कवर पेज रखा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये तीनों बुक आपको एनसीईआरटी की ले लेनी है। एनसीईआरटी की काफ़ी बुक लगी हुई है टीजीटी के सिलेबस में। आगे हम देखेंगे, अभी तक हमारी 3 बुक हुई एनसीईआरटी की, बसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3। आगे चलेंगे, अब ये 3 और हमारे में बुक लगी हुई है। पूरक पाठ्य पुस्तक, बाल राम कथा, भारत की खोज, बाल महाभारत कथा। ये 3 बुक है जो हमको ले लेनी है। ये भी एनसीईआरटी की बुक है। बाल राम कथा के नाम से एक बुक मिलेगी आपको, एक भारत की खोज और बाल महाभारत कथा। उसमें जो जो चैप्टर पढ़ने हैं आप यहाँ पर दिए हुए हैं।
बालराम कथा में 12 चैप्टर है, भारत की खोज में 9 चैप्टर है और बाल महाभारत कथा में सिलेबस में इन्होंने चैप्टर नहीं दिए है। इसका मतलब यह है कि आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। अगर चैप्टर दे देते तो ये हो जाता हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन अगर उन्होंने चैप्टर नहीं दिया और बुक का नाम लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है। तो अभी तक हमारी 6 बुक हो गई, बसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर बालराम कथा, भारत की खोज, बाल महाभारत कथा। 6 एनसीईआरटी बुक है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। आगे और देखेंगे, आगे है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। इसमें क्या है, 17 चैप्टर है जो हमको पढ़ने हैं। फिर इसी का भाग 2 भी लगा हुआ है, उसमें भी 17 चैप्टर है जो हमको पढ़ने हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक है, खरीद लीजिएगा। यदि आपको कवर पेज चाहिए तो आप मुझको टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं इनका कवर पेज भी भेज दूँगी। तो और यहाँ पर अभी जो है एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि इसमें लगी है 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक की बुक यहाँ पर लगी है, तो इसलिए ज़्यादा बुक यहाँ पर है। फिर ये भी 2 बुक हो रहा है जो हमको लेनी है। पूरक पाठ्य पुस्तक कीर्तिका भाग 1, इसमें 5 चैप्टर है जो हमको पढ़ने हैं और कीर्तिका भाग 2, इसमें भी 5 चैप्टर है। तो यानी टीजीटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी एनसीईआरटी बुक लगी हुई है। अब आपको लग रहा होगा मैंने इतनी बुक बता दी, मैंने नहीं बताई। ये सिलेबस है केवीएस टीजीटी का, उन्होंने ये बुक लगाई हुई है, तो आपको ये सभी बुक ले लेनी है। एक काम कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम भी जल्दी होने की उम्मीद है, सुनने में आ रहा है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इन बुक को मंगवा लीजिए और इनकी जो मेन चीज़ें हैं, जो राइटर है पढ़ लीजिए और इनकी समरी वगैरह कि इस चैप्टर में क्या है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। और अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सबके पास फ़ोन होता ही है, एनसीईआरटी बुक के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप नहीं मिल पा रहा है आपको तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी ऐप का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये सभी बुक अवेलेबल है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर देखती रहती हूँ, कोई एनसीईआरटी बुक मुझे पढ़नी होती है तो मैं उसी ऐप में पढ़ लेती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, बुक मैंने आपको बता दी, इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा हिंदी विद रीचा के नाम से है। अगर नहीं मिलता है तो नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है और आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपको पूछना है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर भी आप मुझको मेल कर बता दीजिएगा जो भी आपकी परेशानी है एग्जाम से रिलेटेड। कोई भी एग्जाम हो, केवीएस, DSSB, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन एग्जाम के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझको ईमेल कर दीजिएगा और रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।